अस्सलाम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर जाहिद इकबाल जी मैं आपसे मुखातब हूँ। एमके प्रेपरेशन वाला बेटे प्लेटफॉर्म है और हम एनएमडी कैट सीरीज शुरू कर रहे हैं। बेटे इस सीरीज में हम आपको जो शॉर्टकट तरीके हैं एनएमडी कैट कवर करने के वो मैनेज करेंगे। मेरा बच्चे सब्जेक्ट केमिस्ट्री है और मैंने एटलीस्ट 1 डेकेड 10 साल पढ़ाया पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस स्टेप में। स्टार इंस्टीट्यूट पढ़ाया है, स्टार अकेडमी पढ़ाया है, किफ्ट पढ़ाया है और अल्हम्दुलिल्लाह लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर डॉक्टर इंजीनियर्स। और इंशाल्लाह जो हमारा एनएमडी कैट सीरीज है इसमें हमारा जो पूरा जो एक टीम है वो आपको बताएगी कि किस तरह हम चीज़ों को शॉर्टकट तरीके से टेक्निकल तरीके से लर्न करना भी आसान होगा और उन चीज़ों को जब आप आगे फर्दर लेके चलेंगे अपने प्रेपरेशन में तो आपको फील होगा कि प्रोफेशनल टीचर किसे कहते हैं, एक्सपीरियंस किसे कहते हैं। और थोड़े टाइम में 2 मंथ्स के टाइम में 3 मंथ्स के टाइम में किस तरह आप लोग पूरी पार्ट 1 पूरी पार्ट 2 एक बड़े सिस्टमेटिक तरीके से करने को अपनी आसानी वाले तरीके से कर सकते हैं। तो ये बच्चे हमारा टॉपिक है मोल का, एवोगैड्रो नंबर का और मोलर वॉल्यूम का। स्टूडेंट्स हमेशा परेशान होते हैं इस सेंस में कि ये टॉपिक मोल का है, ये एक कॉम्प्लिकेट टॉपिक है, मुश्किल टॉपिक है, समझ नहीं आता। और उसके बाद ये है कि इसमें चीज़ें बेशुमार चीज़ें जो हैं वो इंटरमिंगल हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है मोल का। हम इस मोल के टॉपिक में मोल, एवोगैड्रो नंबर और मोलर वॉल्यूम तीनों को एडजस्ट करेंगे। तो उसके बाद इसके कुछ हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और ये हमारी एक वीडियो जो एनएमडी कैट सीरीज की है ये आपके सामने पूरी हो जाएगी। तो व्हाट इज मोल? देखिए स्टूडेंट, जैसे आप वेट जो मैस है उसको मालूम करते हैं किलोग्राम से या ग्राम से, जैसे आप लोग करंट को मेजर करते हैं एम्पेयर्स में, जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं हमारे वोल्ट्स में, इसी तरीके से हमारा जो मोल है ये भी एक ऐसी चीज है जिसको आप लोग कहते हैं कि हमारे पास इट इज अ टर्म विच इज यूज टू मेजर समथिंग। जब बेटा बेटे किसी चीज को मेजर करना हो तो आप कहते हैं भी हमारे पास जो मोल है ये एक मेजर समथिंग के लिए है। जब आप कोई हमारे सब्सटेंस है, कोई मैटर है, कोई गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है, उसकी जब आपने प्रॉपर एक अमाउंट को मेजर करना है तो आप किसको यूज करेंगे? मोल को यूज करेंगे। नंबर 2 ये है कि हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, दैट वाज नेम बाय ऑसवर्ल्ड। ऑसवर्ल्ड ने फॉर द फर्स्ट टाइम मोल का कॉन्सेप्ट दिया। अब स्टूडेंट्स मोल जो है ये है क्या? हम कहते हैं मोल हमारे पास इट इज द जब आप किसी एटॉमिक मास को, किसी मॉलिक्यूलर मास को, किसी फॉर्मूलर मास को, किसी आयोनिक मास को ग्राम में शो करें, दैट इज कॉल्ड एज मोल। फिर सुनिएगा, एटम का एटॉमिक मास होता है, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास होता है, किसी फार्मूला यूनिट का फार्मूला यूनिट मास होता है, किसी आयन का आयोनिक मास होता है। जब आप इन्हीं सभी मैसेज को साथ क्या वर्ड लगाएंगे, ग्राम लगाएंगे, तो हमारा मोल बन जाएगा। जैसे मेरे पास 1 ग्राम हाइड्रोजन है, 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम है, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम का मतलब क्या होगा? 1 मोल होगा। मेरे पास 28 ग्राम नाइट्रोजन गैस है, तो 28 ग्राम नाइट्रोजन गैस का मतलब क्या है? ये 1 मोल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है। मेरे पास 58.5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड है, तो ये 58.5 सोडियम क्लोराइड क्योंकि आयोनिक कंपाउंड है तो दैट इज कॉल्ड एज फार्मा यूनिट। तो वो क्या कहलाएगा? 1 मोल कहलाएगा। किसका? फार्मा यूनिट का कहलाएगा। ये बात आगे मोल की। अब मोल के साथ दूसरी टर्म हम यूज करते हैं एवोगैड्रो नंबर। व्हाट इज एवोगैड्रो नंबर? यही जो मोल है, इसी 1 मोल के अंदर जितने एटम्स होंगे, इसी 1 मोल में जितने मॉलिक्यूल्स होंगे या जितने हमारे फॉर्म यूनिट होंगे, जितने हमारे आयंस होंगे, उन सब का नाम क्या हम कहेंगे? 1 मोल जो हमारी सब्सटेंस है उसमें जितने भी पार्टिकल होंगे दे आर कॉल्ड एज एवोगैड्रो नंबर, जिसकी हमारी तादाद फिक्स है 6.10 की पावर 23। अब जो 6.010 की पावर 23 है ये एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन कुछ भी हो सकते हैं। इसे हम जो एवोगैड्रो नंबर है इसे हम शो करते हैं Na से। और तीसरी बच्चे हमारे इसके साथ टर्म अटैच है दैट इज कॉल्ड एज वॉल्यूम। और वो कौन सा वॉल्यूम? मोलर वॉल्यूम। तो जैसे कि नाम से क्लियर है, मोलर वॉल्यूम का मतलब क्या होगा? इट इज द वॉल्यूम
occupied by 1 mole of any gas at standard temperature and pressure। अब तीनों टर्म्स का ताल्लुक मोल से है, मोल इटसेल्फ, देन एवोगैड्रो नंबर, देन हमारा मोलर वॉल्यूम। अब हमने करना ये है, एमसीक्यू 2 से 3 एमसीक्यू मोल के आमतौर पर पूछे जाते हैं। जो हमारा ये जो चैप्टर है मोल का, ये असल में चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, जिसमें आमतौर पे 2 से 3 एमसीक्यू बड़े कॉमन पूछे जाते हैं और ये आम न्यूमेरिकल ही आते हैं। और न्यूमेरिकल भी कौन से वाले आते हैं, जिनका ताल्लुक बगैर कैलकुलेटर के जस्ट आपने अपने माइंड मैथ करना होता है अच्छे तरीके से। तो ये मैंने थोड़ा सा रिलेट किया किसको, मोल को मैस के साथ, पार्टिकल के साथ और वॉल्यूम के साथ। स्टूडेंट्स, बच्चे, अगर मेरे पास मैस गिवन है तो और मैंने मोल फाइंड आउट करना, देखिए मैंने क्या किया है, मैंने मैस को टूवर्ड मोल लेके गया हूँ। मैस गिवन है, क्या करूंगा, डिवाइड बाय मोलर मैस करूंगा, मेरे पास मोल आ जाएंगे। जैसे अगर मेरे पास 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसको मैंने, उसका मोलर मैस है 40, तो 40 गिवन मैस है, 40 उसका मोलर मैस है, उसको मोल क्या आ गया, 1 मोल आ गया। फिर नंबर 2 मेरे पास है पार्टिकल। पार्टिकल क्या है भाई, देखें, पार्टिकल हैं एटम, मॉलिक्यूल, आयन। जो पार्टिकल गिवन होंगे सब किसे डिवाइड करेंगे, एवोगैड्रो नंबर 6.10 के पावर 23 से मेरे पास मोल आ जाएंगे। थर्ड हमारे पास है वॉल्यूम। जो गिवन वॉल्यूम होगा उसको आप किससे डिवाइड करेंगे, मोलर वॉल्यूम, हमारे पास मोल आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, पहली बात है, मैस गिवन हो, पार्टिकल गिवन हो, वॉल्यूम गिवन हो, तो मैस को किससे डिवाइड किया, मोलर मैस से। पार्टिकल किससे डिवाइड किया, उसके एवोगैड्रो नंबर से। वॉल्यूम किससे डिवाइड किया, उसके हमारे मोलर वॉल्यूम वैल्यू से। तो हमारे पास तीनों क्या देंगे, मोल देंगे। देन स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास मोल गिवन है, पहले क्या था, मैस गिवन था, पार्टिकल गिवन था, वॉल्यूम गिवन था, अब आपके पास मोल गिवन है। अब अगर मोल गिवन है और आपने मैस निकालना है, मोल से पार्टिकल निकालने हैं, मोल से वॉल्यूम निकालने हैं, तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि आपने जस्ट क्या करना है, आपने पहले जब मैस गिवन था, मोल निकालना था, तो क्या किया था, मोलर मैस से डिवाइड किया था। अब मोल गिवन है, आपने मैस निकालना है, तो क्या करेंगे, जहां पहले आपने डिवाइड किया वहां आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपने पार्टिकल से टूवर्ड मोल आते हुए इसको डिवाइड किया था एवोगैड्रो नंबर से, अब आप क्या करेंगे, मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्टिकल आ जाएगा। इन सेम वे, अगर मेरे पास वॉल्यूम पहले गिवन था, उसको मोल में कन्वर्ट करना था, तो आपने क्या किया, जस्ट आपने पहले डिवाइड किया मोलर वॉल्यूम से। अब आपने क्या कर दिया है, अब आपने मोल को मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर, तो मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल एक ऐसे ही बताता हूँ। भाई देखिए, मेरे पास वॉल्यूम है कितना, 11.206 या 207 मेरे पास वॉल्यूम है। फिर सुने, आई हैव वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस, मेरे पास नाइट्रोजन गैस है, जिसका बेटे वॉल्यूम मेरे पास कितना है, 11.207। तो अब ये जो वॉल्यूम गिवन है, इसे मैं किससे डिवाइड करूंगा, 22.414 से। 11.207 ऊपर आएगा, डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, 22.414 लिखेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। कंफर्म। देन ऐसे ही मेरे पास पार्टिकल्स हैं। फर्स्ट मेरे पास पार्टिकल हैं किसी भी सब्सटेंस के, 3.01 10 की पावर 23 पार्टिकल्स हैं। तो 3.01 10 की पावर 23 हमारे पास न्यूमरेटर आएगा, वो सब किसे डिवाइड करेंगे, एवोगैड्रो नंबर से, तो मेरे पास दोबारा मोल आ जाएगा 0.5। इस तरीके से अगर आप इसी चीज़ों को आगे लेके चलते हैं, भाई मेरे पास फर्ज करें हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस मेरे पास है 4 मोल, 4 मोल, 4। तो 4 मोल का हमने क्या फाइंड करना है, मैस फाइंड करना है। तो 4 मोल है हाइड्रोजन गैस के, उसका मोलर मैस 2 होता है हाइड्रोजन गैस H2 का। तो क्या करेंगे, 4 मोल को 2 से मल्टीप्लाई कर हमारे पास जवाब आ जाएगा 8 ग्राम मैस। इस तरह मोल के लिहाज से, इस तरह हमारे पास जो वॉल्यूम के लिहाज से आप इनको रिलेट कर सकते हैं। और ये शॉर्टकट तरीका है क्या करने का, किसी भी तरीके से मैथमेटिकल आता है जिसका ताल्लुक मैस से है, पार्टिकल से, वॉल्यूम गिवन हो और मोल निकालना हो, या अगर मोल ऑलरेडी मालूम है और आपने उससे मैस, पार्टिकल या वॉल्यूम निकाल, तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो बच्चे, सिंगल स्लाइड में आप हमारे पास 9 तरह के फार्मूलाज बन सकते हैं, बजाय इंडिविजुअल याद रखने के। आप इस जब स्लाइड को याद रखेंगे तो आपको इस तरह तरीके से चीज़ों को मैनेज करना बड़ा आसान हो गया।
तो इस तरह हम बड़े पूरी केमिस्ट्री जो हमारी पार्ट वन पार्ट टू केमिस्ट्री है, चाहे वो ऑर्गेनिक है, चाहे वो इनऑर्गेनिक है, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री है, हमने सभी पूरी जो केमिस्ट्री है उसकी तरह स्लाइड बनाई है एम के प्रेपरेशन प्लेटफॉर्म से। उन सभी स्लाइड्स के अंदर हमने चीज़ों को इंतहाई शॉर्टकट तरीके से याद करना आसानी के लिए किया है, क्योंकि होता ये है कि स्टूडेंट्स के पास जस्ट 2 या 3 मंथ्स होते हैं प्रेपरेशन करने के लिए। वो 2-3 मंथ्स की प्रेपरेशन में आपने पार्ट वन केमिस्ट्री, पार्ट टू केमिस्ट्री, इवन साथ फिजिक्स 2 सब्जेक्ट और बायोलॉजी 2 ईयर्स के 2 सब्जेक्ट, इंग्लिश आपने अच्छी वोकैब याद करनी होती है। तो स्टूडेंट के पास 2 ईयर का जो सारा टोटल जो सिलेबस होता है उसका हमें 2-3 मंथ्स में मैनेज करना होता है। तो एक अच्छा टीचर जो है, जो एक अच्छा एंट्रेंस का टीचर है, जो प्रोफेशनल टीचर है, उसकी इसी बात पे फोकस होती है कि स्टूडेंट्स के ऊपर बर्डन कम पड़े, चीज़ों को टेक्निकल वे से समझाया जाए और स्टूडेंट को पता चले कि भाई थोड़े टाइम में आपने मैक्सिमम चीज़ें कैसे याद रखनी है, और उनको बाद में जब आपका एग्जाम आए तो क्वेश्चन को आपने कैसे एग्जीक्यूट करना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, ये कि मेरी एफर्ट थी मोल के लिए। इस तरीके से हम आपके हर टॉपिक है पूरी केमिस्ट्री बुक पे हम इस तरह आपको स्लाइड बना के उनको शॉर्टकट तरीके से प्रेजेंट करेंगे। आप इसको देखिए, इसको लाइक कीजिए और इसको ज़रूर अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर कीजिए। ये सबका भला भी होगा और एक एफर्ट भी होगी हमारे एंड से कि हमारा जो हमने एफर्ट की है उसका हमें कम से कम जो है एक रिवार्ड मिला है स्टूडेंट्स के एंड से कि वाकई हमने एक अच्छा काम किया है। थैंक यू सो मच जी।